नमस्कार दोस्तों। संडे स्पेशल इस बार वास्तव में स्पेशल बन गया है। स्पेशल क्यों बन गया है? वो इस वजह से कि कुछ राजनीतिक रिश्ते इस तरह के होते हैं जो राजनीतिक रिश्ते होने के साथ साथ निजी रिश्ते भी होते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं। और इन रिश्तों का जब राजनीति पर असर पड़ने लगता है तो बहुत कुछ चीज़ें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। कुछ ऐसा ही अखिलेश यादव के साथ हुआ है। अखिलेश यादव को 2017 में ले चलता हूं मैं। 2017 में याद कीजिए, जब अखिलेश यादव बागी हो गए थे, टीपू सुल्तान बन गए थे और तलवार लेकर निकले हुए थे समाजवादी पार्टी को कब्जाने के लिए। मुलायम सिंह यादव को घर में कैद कर लिया गया था और उन्होंने जबरन एक सम्मेलन बुलाया था राम गोपाल यादव, जो अपने चाचा जी हैं, उनके सहयोग से, और उसमें खुद को अध्यक्ष डिक्लेयर करवा दिया था और ये भी कह दिया था कि साहब आने वाले चुनाव में पूरी कमान आपके हाथ में रहेगी। और संरक्षक बना दिया गया था मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव को हवा ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। दरअसल 5 साल तक सरकार में रहे, अखिलेश यादव सीएम बने रहे, तो सब लोग ये समझने लगे कि अब समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव ही है। सत्ता चीज ही ऐसी होती है, रिश्ते नाते सबको बुला देती है। अखिलेश यादव ने एक नहीं सुनी। मुलायम सिंह यादव ने कहा ये मत करो, ये मत करो, परिवार को साथ लेकर चलो। अखिलेश यादव ने एक नहीं सुनी। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को घास नहीं डाली उस समय, अपने जो दूसरे चाचा जी थे। शिवपाल यादव इस बात से नाराज हो गए थे कि आपने इस तरीके से कैसे पार्टी कब्जा ली। पार्टी नेताजी की बनाई हुई है। 2012 में जो मैंडेट मिला था, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का 200 से ज़्यादा जब सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, तो मुलायम सिंह यादव के नाम पर आई थी। अखिलेश जी आपके नाम पर नहीं, आप तो उस समय सांसद थे, आपके तो बस की चुनाव प्रचार में निकलना भी नहीं था। कुछ रोड शो वगैरह जरूर किए थे, लेकिन असली पावर थी मुलायम सिंह यादव की। उन्हीं के फेस पर सबको वोट मिले भी थे। अखिलेश यादव को सीएम प्रोजेक्ट करके वो चुनाव नहीं लड़ा गया था। अखिलेश यादव को सीएम प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया 2017 का, जहां पर अखिलेश यादव बुरी तरीके से हारे। बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें ले गई और अखिलेश यादव देखते रह गए। तो यहां पर जो सारा का सारा सिनेरियो था वो 2017 से शुरू हुआ था। नाराज हो गए थे शिवपाल यादव, इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने अपनी एक पार्टी ही बना ली थी। अलग होकर पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के बैनर पर चुनाव भी लड़े, हार गए बाद में, वो अलग बात है। 2019 का चुनाव भी शायद वो लड़े थे, वहाँ से भी वो हार गए थे। अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन उनकी हालात इस तरीके की कर दी अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी में चंद गिने चुने लोग थे जो उनके साथ गए थे। इसके अलावा अभी अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मिलने के लिए गए शिवपाल यादव से। शिवपाल की ये कहूँ कि सहफई गाँव में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। शिवपाल यादव ही शायद मिलने के लिए आए थे अखिलेश यादव से, दोनों के बीच में बातचीत हुई थी और उन्हें यूँ कह दिया था, शिवपाल यादव ने यह कहा था कि भाई मेरे 7-8 लोग हैं, मैं बीजेपी के साथ तो जा नहीं सकता, ले देकर मैं आपके साथ ही रहूँगा। ये बात अखिलेश भी जानते थे कि ये बीजेपी में जाएंगे नहीं, वहाँ पर एडजस्ट नहीं होंगे। तो उस समय इन्होंने ये कहा था कि मेरे साथ 7-8 लोग और हैं जो मेरी पार्टी छोड़कर गए थे, उन्हें भी टिकट दे दो। उन्होंने कहा नहीं चाचा जी, टिकट सिर्फ आपको दूंगा, एक आदमी को टिकट दूंगा आपको, और आपको भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा मौका ना हो कि कल को आप मौका देखकर बीजेपी की तरफ बैठ जाओ। और ये सारा का सारा सीन बना था और बड़ा अपमानजनक स्थिति में चुनाव अभी हाल ही में लड़े हैं शिवपाल यादव। और इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए, शिवपाल यादव जैसे ही चुनाव जीते इस बार का, उनको जो विधानसभा है उसमें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान भी नहीं मिला। बैठते तो वो सपाइयों के बीच में थे, लेकिन सपाई अपनी कहानी कहते थे और शिवपाल यादव अपनी कहानी कहते थे। मैंने उनका एक वीडियो अपने दूसरे चैनल पर डाला था जिसमें उन्होंने स्पीच दी, अच्छी खासी नसीहत दिया उन्होंने समाजवादी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से आज हम विपक्ष में बैठे हैं, वरना हम सत्ता में बैठे होते। तो शिवपाल यादव की बात को कोई वैल्यू नहीं दी अखिलेश यादव ने। उसके बाद आता है आजमगढ़ का उपचुनाव, जहाँ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया, लोकसभा का चुनाव था। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से कहा चाचा जी आप लड़ लो। बीजेपी से भी ऑफर थी शिवपाल यादव को कि आप चुनाव लड़ लो। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे बेटे को दे दो, आदित्य को। बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं साहब, आदित्य ने भी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा, कुछ जीता नहीं है, कुछ नहीं बना है वो, उसे हम टिकट कैसे दे दें। इन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि तुम्हारा भाई है, इसको टिकट दे दो,
आजमगढ़ से, और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको जिताने की, हम सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव को, शिवपाल यादव को नीचा दिखाना था, उन्हें अपमानित करना था, और इसीलिए उन्होंने आदित्य को टिकट नहीं दिया। आजमगढ़ में हुआ क्या? आजमगढ़ में बुरी तरीके से हारी समाजवादी पार्टी। रामपुर का उपचुनाव भी हारी, जो आजम खां के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट। दोनों चुनाव हारी, और मायावती ने ऐसा गेम खेला कि प्रत्याशी रामपुर में तो उतारा नहीं, लेकिन प्रत्याशी, मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया आजमगढ़ में, और वहाँ पर धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा, जो इनके चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के। लेकिन शिवपाल यादव शायद उस समय हंस रहे होंगे, घर पर बैठकर ठहाके लगा रहे होंगे कि देखिए मेरी बात नहीं मानी, नेताजी का अपमान किया, और दोनों चुनाव हार गए। अखिलेश यादव को मायावती से समझौता करने के लिए मना मुलायम सिंह यादव ने भी किया था, और कई बार शिवपाल यादव ने भी कहा था कि ये बिल्कुल भी व्यवहारिक समझौता नहीं है जो 2019 में इन्होंने किया था। लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं, वो तो अपने आप को समाजवादी पार्टी का मालिक बन बैठे थे। यही उनके परिणाम इस बार हुआ। टिकट अपनी मर्जी से बांटे, ना अपने चाचा की सुनी, ना अपने भाइयों की सुनी, ना किसी रिश्तेदारों की सुनी। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। अखिलेश यादव के दिमाग पर अहंकार कुछ इस तरीके से बढ़ गया कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब स्थिति देखिए अखिलेश यादव की क्या हो रही है। अब मैनपुरी का चुनाव आता है, उपचुनाव आता है, जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली होती है, तो उनके सामने एक बार फिर चैलेंज होता है कि किसको चुनाव लड़ाऊं। अब उनके सामने ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी था। 2 लोकसभा सीटें निकल गई, रामपुर की और आजमगढ़ की हाथ से, अखिलेश यादव की लापरवाही की वजह से। एक दिन प्रचार करने के लिए नहीं गए धर्मेंद्र यादव के लिए, धर्मेंद्र यादव का कैरियर खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने। ना रामपुर गए, रामपुर की सीट जो बिल्कुल समाजवादी पार्टी की पक्की सीट थी, अगर थोड़ा सा ये प्रचार कर लेते तो वो निकल जाती। बताइए, वहाँ कुल 42% मतदान हुआ, जहाँ पर मुस्लिम आबादी इतनी सारी ज़्यादा है। अखिलेश यादव ने उस चुनाव को लेकर जरा सा भी फोकस ही नहीं किया, और दोनों चुनाव हार गए। अब मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव पर दांव लगाया, कोई बचा ही नहीं। किसको लड़वाएं चुनाव? जो भी लड़वाएं उस वही हारने के चांस हैं। उन्हें यह लग रहा है कि शायद डिंपल को सहानुभूति मिलेगी, मुलायम सिंह यादव की बहू है, उनकी पत्नी है, उनको सहानुभूति मिल जाएगी, इस लहर में शायद डिंपल जीत जाए। लेकिन ये डरते डरते फैसला हुआ है। हालांकि शिवपाल यादव ने भी बताया जाता है कि इसमें अपनी सहमति जताई। राम गोपाल यादव ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, लड़ा लेते हैं डिंपल यादव को चुनाव। लेकिन अभी कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव इस मूड में थे कि डिंपल को घर गृहस्थी संभालने दो, उन्हें नहीं उतारूंगा मैदान में। अभी राज्यसभा से भी उन्हें भेजे जाने की चर्चाएं थी, लेकिन जयंत चौधरी को भेज दिया, डिंपल को नहीं भेजा। लेकिन अब इस चुनाव को सिर्फ डिंपल के कंधे पर रखकर इसलिए लड़ा जा रहा है कि जिससे कि परिवार की सीट परिवार में ही रहे। अगर ये सीट भी हार गई समाजवादी पार्टी, तो आप जान रहे होंगे कि कितनी बड़ी बेइज्जती अखिलेश यादव की होने वाली है। एक तरह से उनके करियर पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, उनकी राजनीतिक सोच पर सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले कई ब्लंडर कर चुके हैं। लेकिन इस चुनाव को वो जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मेरा दूसरा चैनल देखते हैं, जो मेरा हर्ष कुमार के नाम से चैनल है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि डिंपल यादव 50,000 से 1 लाख के अंतर से बीच में कहीं पर चुनाव हार रही हैं, अभी के जो आंकड़े हैं। और ये रिपोर्ट्स अखिलेश यादव तक पहुंच चुकी हैं। डिंपल को नामांकन भरवाने के अगले दिन ही डिंपल और अखिलेश मिलने के लिए पहुंचे थे सैफई में शिवपाल यादव के घर। पैर पकड़े उनके कि चाचा जी आ जाओ, एक कार्यक्रम कर लेते हैं जिसमें लगे कि सैफई का जो परिवार है, कुनबा है, एक हो गया है। और आज उस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। शिवपाल यादव मंच पर बोले और शिवपाल यादव ने कहा कि हमारा परिवार एक है, हम फिर से एक हैं, आदित्य भी हमारे साथ है, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आदित्य पीछे नज़र आ रहे हैं आपको इस तस्वीर में। और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनाव को जिताएंगे और डिंपल की जीत निश्चित रूप से होगी। कई बातें कही उन्होंने। और इस उपचुनाव में आपको मैं बताऊं कि जब अखिलेश यादव शिवपाल मंच पर पहुंचे तो अखिलेश यादव ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बाद में झुककर उनके पैर भी छुए, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सीट बहुत ही टफ होने जा रही है। और मैनपुरी सीट को, जो लोकसभा सीट है, इसी की एक विधानसभा है करहल, जिसको अखिलेश यादव रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी की एक विधानसभा है जसवंत नगर, जिसे शिवपाल यादव रिप्रेजेंट करते हैं। और
लोकसभा का चुनाव जब 2019 में हुआ था तो केवल जसवंत नगर सीट ऐसी थी जहां से भारी अंतर से मुलायम सिंह यादव जीते थे, वरना कई सीटों पर वो पिछड़ गए थे। भोगांव से पिछड़ गए थे, मैनपुरी से पिछड़ गए थे। 2 सीटें तो बीजेपी ने जीत ली थी यहाँ की। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ये आई है कि जब शिवपाल यादव की नाराज़गी उन्हें दिखाई दी तो उन्होंने नाराज़गी दूर करने के सारे प्रयास किए और जाकर उनके पैर छू लिए और कई और बातें भी कही। उन्होंने, अखिलेश यादव ने ये भी इस कार्यक्रम के दौरान ये भी जताने की कोशिश की कि यहाँ जितने भी काम हमने कराए हैं बढ़िया कराए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा और भतीजे में दूरियाँ कभी नहीं थी, राजनीति में दूरियाँ थी। अब आप बताइए कि राजनीति में और पर्सनल दूरियाँ क्या होती हैं। आज राजनीति में भी दूरियाँ खत्म हो गई हैं और इससे बीजेपी घबरा गई है। हकीकत बात यह है कि घबरा अखिलेश यादव गए थे कि बीजेपी ने ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है जो शिवपाल यादव का खासम खास है, रघुराज सिंह शाक्य। शिवपाल यादव ने अभी विधानसभा के चुनाव में इनके लिए टिकट मांगा था इटावा सदर सीट से, अखिलेश ने नहीं दिया था। और अब उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर खाने शिवपाल भी सपोर्ट कर दे रघुराज सिंह शाक्य को और यहाँ पर डिम्पल की हार उन्हें देखनी पड़े, क्योंकि डिम्पल फिरोजाबाद से एक बार राज बब्बर के सामने भी उपचुनाव हार चुकी हैं, 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं, 2 चुनाव हार कर बैठी हुई हैं। उन्होंने इसके अलावा यहाँ पर शिवपाल यादव की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कई मौक़ों पर अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल से कन्नी काटते भी देखे गए हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव सारे के सारे मंच पर एक थे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब हम लोगों ने लगाए हैं, ये चाचा जी भी जानते होंगे। अखिलेश यादव के भाषण पर चाचा शिवपाल हंसते हुए भी नजर आए। अखिलेश ने कहा कि चाचा ने जो कहा ईवीएम का पूरा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना चाहिए। और मंच पर अखिलेश यादव शिवपाल यादव के बगल में बैठे हुए दिखे और शिवपाल ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी नहीं आती है तो देश में भी नहीं आएगी। और जब मंच से वो जाने लगे तो उन्होंने, अखिलेश यादव ने राम गोपाल यादव के साथ साथ इनके भी पैर छुए, अपने चाचा शिवपाल यादव के भी। ये बताऊं कि सैफई के जो एसएस मेमोरियल विद्यालय है वहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहा था और इसमें सभी लोग थे। राम गोविंद चौधरी थे, तेज प्रताप यादव जो इनके भाई हैं, आदित्य यादव भी थे, सभी थे, डिम्पल भी थी। और यहाँ पर इस पर केवल ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए आयोजित किया गया कि परिवार एक है, ये मैसेज दिया जाए। अखिलेश शिवपाल यादव ने कहा कि जब तक परिवार एक रहता है तब छाती चौड़ी हो जाती है। मैं जब भी यहाँ आता था और जसवंत नगर के किसी भी कोने में जाता था तो लोग एक ही बात कहते थे कि एक हो जाइए तो बीजेपी को मात दे सकते हैं, और आज हम एक हो गए हैं। परिवार के सबसे बड़े बेटे होने के नाते अखिलेश यादव को इसे बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और शिवपाल यादव ने कहा कि आपने कहा एक हो जाओ और हम एक हो गए और बहू को जिताने के लिए हम एक हो गए हैं। शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, वो तो खैर परंपरा है ही कि हमला बोलना है, मजबूरी भी थी, वरना हमला ना बोलते तो क्या होता। लेकिन हकीकत बात यही है कि अखिलेश यादव को फीडबैक जो मिल रहा है इस समय वो ये है कि डिम्पल यादव इज़ गोइंग टू बी डिफीटेड बाय बीजेपी, कि बीजेपी इस सीट को भी रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव की तरह जीतने जा रही है। और अगर ये डिम्पल इस बार हार गई तो इसमें सीधे सीधे अखिलेश यादव पर आक्षेप आएगा कि ना ये परिवार को एक रख पाए और ना ही अपनी पत्नी को जुटा पाए और ना ही पार्टी को उस मुकाम पर ले जा पाए जिस मुकाम पर छोड़कर मुलायम सिंह यादव ने इनको दी थी 2012 में। खैर देखते हैं क्या होता है। अब तो अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगा ही दिया है। उपचुनावों को मैं लगातार कवर कर ही रहा हूँ। मैनपुरी के चुनाव पर मैंने अपने दूसरे चैनल पर भी कई वीडियो बनाए हैं, और अगर आपकी आंकड़ों में दिलचस्पी है तो मेरा दूसरे चैनल पर, हर्ष कुमार जो मेरा चैनल है दूसरा, उस पर एक वीडियो बनाया है कि डिम्पल किस तरीके से हार रही है। सारे आंकड़े मैंने उसमें दिए हैं, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। चलिए साहब, अगले सप्ताह संडे स्पेशल में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।